नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सभी किसान भाइयों को रमेश बांबू का प्रणाम। साथियों, बात करेंगे गेहूं की खेती के बारे में। और गेहूं की खेती में सल्फ़र का क्या महत्व होता है, सल्फ़र का अपनी ज़मीनों में क्या फ़ायदा है और सल्फ़र हमारे को गेहूं की खेत में कब देनी चाहिए उस पर। तो आप सभी किसान भाइयों का आरबी सलाहकार यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, अगर आप खेती बाड़ी संबंधित और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिन किसान भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। और जिन किसान भाइयों ने सब्सक्राइब किया है उनका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप हमें इतनी अच्छी तरीके से सुनते हैं और वीडियो को देखकर फ़ायदा उठाते हैं। और बहुत सारे किसान भाइयों के फ़ोन कॉल भी आते हैं और जिस तरीके से वो मतलब बात करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो साथियों, बात कर रहे हैं गेहूं की खेती में। साथियों, सल्फ़र एक बहुत ही ज़रूरी पोषक तत्वों में से है। अगर आप खेती करते हैं तो आपको इसके बारे में जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप यूरिया अपने खेत में डालते हैं तो आपको मान लेना चाहिए कि आपको सल्फ़र भी डालना पड़ेगा। अगर आप अपने खेतों में डीएपी का प्रयोग करते हैं तो आपको सल्फ़र का प्रयोग भी करना पड़ेगा। अगर आप अपने खेतों में एनपीके का प्रयोग करते हैं तो आपको सल्फ़र का प्रयोग भी करना पड़ेगा साथियों। मतलब इसका ये है कि अगर आप जीना चाहते हैं तो आपको दूध भी चाहिए, दही भी चाहिए, फल फ्रूट भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। अगर आप ये बोलें कि सिर्फ मुझे तो आटा गूंद के दे दिया जाए तो काम चलेगा, तो ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए इसी तरीके से फसल को भी अगर आप अच्छे से खुराक देंगे, अच्छे से इसको ताकत देंगे तो साथियों ये अच्छे से आपको पैदावार देगी। और अच्छे से पैदावार में एक तत्व आता है सल्फ़र। साथियों, सल्फ़र एक चौथा मुख्य पोषक तत्व में से एक है। साथियों, 3 मुख्य पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। जिस तरीके से अगर आप एनपीके इसको बोल सकते हैं, लेकिन एनपीके के साथ साथ साथियों चौथा जो पोषक तत्व है वो है सल्फ़र। सल्फ़र 3 तरीके के आता है साथियों। एक दालें टाइप का आता है, दाल टाइप का सल्फ़र आता है जो बिजाई से पहले ज़मीन के अंदर प्रयोग करना चाहिए। दूसरा सल्फ़र साथियों पाउडर फॉर्म में आता है, हल्के पीले रंग का होता है, मिट्टी की तरह होता है बिल्कुल। और उसको हमारे को कब प्रयोग करना चाहिए वो अभी बताऊंगा, उस पर स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ। और तीसरा सल्फ़र आता है साथियों लिक्विड। वो हमारे को जब फसल बड़ी हो जाती है उस समय उसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप दूसरे पानी पे अगर प्रयोग करते हैं या अभी प्रयोग करते हैं तो साथियों उसका बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। साथियों, आप गेहूं की फसल में दूसरी सिंचाई के समय अगर आप इस उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो बेहतरीन रिजल्ट मिलता है, बहुत बढ़िया रिजल्ट इसका मिलता है। प्रति 1 एकड़ के हिसाब से साथियों बात करूं तो 3 किलो पाउडर फॉर्म में जो सल्फ़र आता है इसको आप 15-20 किलो यूरिया में मिला के और पानी लगाने से पहले, सिंचाई करने से पहले अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो इसका रिजल्ट बहुत मिलता है। साथियों, सल्फ़र का प्रयोग करने से ज़मीन का जो सेल है वो ज़मीन के सेल खुल जाते हैं, ज़मीन नरम हो जाती है और पानी भी सोखने की क्षमता है वो कहीं ज़्यादा हो जाती है, जड़ें सुरक्षित हो जाती है। साथियों, सल्फ़र एक अपने आप में फंगीसाइड भी है। जड़ों के अंदर जो फंगस है उसको रोकने का काम भी सल्फ़र जो है वो करता है। सल्फ़र एक अपने आप में साथियों एक इंसेक्टिसाइड भी है जो ज़मीन के जो कोई हानिकारक कीट है उसे भी मारने का काम करता है। और सल्फ़र साथियों एक अपने आप में पोषक तत्व भी है, खुराक भी है। ठीक है, तो इसका प्रयोग हमारे को अपने खेतों में, अपनी गेहूं की फसल में अवश्य करना चाहिए। वैसे तो सभी फसलों में करना चाहिए। अगर तेल वाली कोई फसल है तो उसमें तो सल्फ़र बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी मात्रा में ज़रूरी होता है। जैसे सरसों की खेती है तो सरसों में भी सल्फ़र का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन गेहूं में सल्फ़र कब प्रयोग करना चाहिए, वो सबसे बेस्ट तरीका है दूसरी सिंचाई। अगर दूसरी सिंचाई के अंदर साथियों आप सल्फ़र को पानी लगाने से पहले डालते हैं तो उसका रिजल्ट आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा। रिजल्ट क्या मिलेगा, ज़मीन एकदम बिल्कुल नरम हो जाएगी और ज़मीन के जो सेल हैं वो खुल जाएंगे और जड़ें हैं वो सुरक्षित से हो जाएगी, वो चल पाएगी और पूरा पोषक तत्व है वो ग्रहण कर पाएगी। तो इस तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं। सल्फ़र को प्रयोग नहीं करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए साथियों, हरे चारे में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन गेहूं की फसल में ज़रूर करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही साथियों। अगली वीडियो में फिर कोई अच्छी जानकारी लेकर आपके साथ आएंगे। मैं आपका दोस्त किसान सलाहकार रमेश बांबू। आप अपने विचार कमेंट में अवश्य दें। आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप खेतीबाड़ी संबंधित किस तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं।
वो भी हमारे को ज़रूर बताएं। आपका कीमती सुझाव कमेंट में देकर हमारा हौसला बढ़ाएं। आप अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखें।